मध्य प्रदेश के सागर जिले के रानगिर मंदिर परिसर में बच्ची के हाथ में मोबाइल ब्लास्ट होने के मामले को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले और अहम खुलासे किए हैं। यहां एक सनकी पति ने अपनी रूठी पत्नी और उसके परिजनों से बदला लेने की सनक में ब्लास्ट की साजिश रच डाली और फिर इसी ब्लास्ट की शिकार एक मासूम बच्ची हो गई। भारत की सबसे भरोसेमंद डॉक्टर लाल पैथलैब, जहां हर टेस्ट में मिलती है विश्व स्तरीय एक्यूरेसी, साथ ही अब होम कलेक्शन सुविधा। तो बस एक कॉल पर बुक करें और घर बैठे सैंपल सुविधा का लाभ उठाएं। पता डॉक्टर लाल पैथलैब, झील बोट क्लब, गौ घाट, परकोटा, सागर। दरअसल यह पूरा मामला रानगिर मंदिर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक बच्ची के पास मोबाइल ब्लास्ट की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। शुरुआत में इसे मोबाइल बैटरी का धमाका समझा गया, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि यह एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि 30 वर्षीय आरोपी इमरत उर्फ गोलू पटेल निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जून 2025 में सिंगरौली निवासी नूर जहां बी से प्रेम विवाह किया था। वह शादी परिवार और समाज की मर्जी के खिलाफ थी, जिसके चलते दोनों को विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद पत्नी अपने मायके लौट गई, जिससे आरोपी नाराज हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों को फंसाने के लिए खतरनाक साजिश रची। उसने मंदिर परिसर को निशाना बनाते हुए एक स्पीकर के अंदर विस्फोटक सामग्री फिट कर दी और उसे मोबाइल से कनेक्ट कर ब्लास्ट करने की योजना बनाई। बीते मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट हुआ और तेज धमाका हो गया। इस हादसे में 11 वर्षीय बच्ची संजना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सागर से भोपाल रेफर किया गया। उसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर मौजूद अन्य 2 लोग भी घायल हुए, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस जांच में सबसे अहम सुराग एक संदिग्ध मैसेज मिला, जो ब्लास्ट से पहले मंदिर के पुजारी को भेजा गया था। इस मैसेज में कुछ लोगों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिनका संबंध आरोपी की पत्नी से था। जब पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच की तो आरोपी का सीधा लिंक निकला। साइबर सेल और पुलिस टीम की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए, ये एक्चुअली 17 तारीख की शाम की घटना है, जिसमें एक विस्फोट की जानकारी मिली थी, जो बेसिकली हमको 18 तारीख की सुबह मिली थी। घटना 17 तारीख की शाम को हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और ये बूढ़ी रानगिर एक क्षेत्र है सुर्खी थाना क्षेत्र में, उसके पास की घटना थी। तो फिर अगले दिन जब सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर BDDS टीम, FSL टीम, थाना सुर्खी का स्टाफ, SDOP को मौके पर भेजा गया। वहां पर सभी लोगों ने घटना से संबंधित एविडेंस कलेक्ट किए। उसके बाद आगे जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसके सारे क्लूज निकाले। क्लूज में ये समझ में आया कि उससे संबंधित एक SMS भी मंदिर के एक पुजारी को सर्कुलेट हुआ है। उस SMS की डेप्थ में गए तो फिर वहां से कुछ लिंकेजेस मिले, जिसमें एक सस्पेक्ट गोलू पटेल है, उसको राउंड अप किया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, जो वापस नहीं आ रही थी। तो इस लिहाज से उसने वो SMS सर्कुलेट कर दिया था पुजारी को कि उसकी पत्नी के भाइयों का नाम लिखा था और उनका परिजनों का नाम लिखा था कि ये घटना कर सकते हैं विस्फोट की, जिससे उसका ये सोचना था कि अगर पुलिस के पास यह मैसेज पहुंचेगा तो पुलिस उसके भाइयों को पकड़ करके बंद कर देगी और जिससे मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूंगा। ये उसका उद्देश्य था। तो फिर आगे चल करके हमने और उसमें डेवलपमेंट किया, तो फिर जिस मोबाइल से उसने SMS किया था वो मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ में उसने अपना जो घटनाक्रम करना है वो कबूल किया है और इसमें हमने BNS की धारा 109 और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कितनी टीमें पुलिस की लगाई गई थी जवान? इसमें हमने टोटल 5 टीमें लगा रखी थी। टेक्निकल टीम अलग थी और बेसिकली इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए टीम अलग थी और अन्य जो कार्रवाइयां हैं उसके लिए 3 टीमें अलग से लगी हुई थी। उसमें सर क्या सामग्री की गई थी? उसमें जो इनिशियल लेवल पे जानकारी मिली है उसमें इसने कुछ पटाखों से एक्सप्लोजिव निकाला था और उसका यूज करते हुए इसने स्पीकर में फिट किया था और उसके बाद उसका सर्किट कंप्लीट करते हुए इसमें विस्फोट हुआ था।
या फिलहाल मोबाइल ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी रूठी पत्नी और उसके परिजनों को फंसाने के लिए एक ब्लास्ट की साजिश रच डाली और इस साजिश का हिस्सा एक 11 वर्षीय बच्ची शिकार हो गई। रहली से आशु दुबे और सागर से वसीम कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज।